यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात करते हैं अनलॉक 5 की, जिसमें मेरी गाइडलाइंस के बाद अब यूपी में आज से स्कूल खुल गए हैं। देश और प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण तकरीबन 7 महीने से बंद स्कूल आज फिर से खुल गए। हालांकि स्कूलों को पूरी तरह से नहीं खोला गया है, केवल 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे ही स्कूल आएंगे। इनमें भी अभिभावक यानी पेरेंट्स की लिखित मंजूरी जरूरी होगी। खास बात यह कि स्कूल्स को 2 शिफ्टों में चलाया जाएगा, जिनमें पहली शिफ्ट सुबह 8:50 से 11:50 तक चलेगी और दूसरी शिफ्ट 12:30 से 3:20 तक होगी। हालांकि स्कूलों को शिफ्ट के टाइम में थोड़ा बदलाव करने की छूट है, लेकिन एक शिफ्ट में 3 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं होगा। पहली शिफ्ट में कक्षा 9 से 10 के बच्चे और दूसरी शिफ्ट में कक्षा 11 से 12वीं की क्लासेस चलेंगी। एक शिफ्ट 3 घंटे की होगी, उससे ज्यादा की नहीं होगी। मास्क लगाना जरूरी होगा। कोविड के गाइडलाइंस का पालन स्कूलों को सख्ती से करना होगा और सबसे अहम बात यह है कि अभिभावकों से लिखित मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद ही जो है वो स्टूडेंट स्कूल आ सकेंगे। तो यूपी में स्कूलों के साथ साथ आज मदरसे भी खुल गए। मदरसों में 2 शिफ्ट में 50% बच्चों के साथ पढ़ाई होगी। यूपी में फिर से मदरसे खोलने का फैसला लिया गया। मदरसों में सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कामिल और फाजिल की क्लास में कुछ शर्तों के साथ आज से पढ़ाई शुरू हुई। स्कूलों की तरह मदरसा 2 शिफ्ट में चलाया जाएगा। मॉर्निंग शिफ्ट में सेकेंडरी और फाजिल के बच्चे, दूसरी शिफ्ट में सीनियर सेकेंडरी और कामिल के बच्चे पढ़ने आएंगे। भारत में मदरसों की मौजूदा संख्या 3.5 लाख से ज्यादा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लखनऊ से हैं, प्रभात अवस्थी कानपुर से, नितिश पांडे वाराणसी से हमारे साथ लाइव हैं और मोहम्मद मोइन जुड़ रहे हैं प्रयागराज से। सबसे पहले लखनऊ का हम रुख करेंगे। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ हैं। शैलेश, अनलॉकिंग 5 में आज से स्कूल खुल गए हैं, मदरसे भी खोलने का निर्णय लिया गया है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अब स्कूलों में जो बच्चों के पहुंचने का सिलसिला है वो किस प्रकार देख पा रहे हैं? क्या बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आ रहे हैं? आस्था, देखिए निश्चित रूप से स्कूल कॉलेज लगभग 7 महीने के बाद खुले हैं और क्योंकि पहला दिन है, कोविड पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ, इसलिए अभी वो संख्या नहीं, लेकिन फिर भी पहले दिन के हिसाब से काफी स्टूडेंट्स आते नजर आ रहे हैं। हम आपको दिखाएं स्कूलों की तैयारी भी। और आप देखिए, हम इस समय सेंट जोसेफ स्कूल पे मौजूद है और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये एक टनल बनाया गया है सैनिटाइजेशन के लिए। जो स्टूडेंट्स हैं वो निकल रहे हैं सैनिटाइजेशन कराते हुए। जिस स्कूल में हम मौजूद हैं, हम आपको बताएं यहाँ 8 बजे का समय तय था स्कूल लगने का, लेकिन क्योंकि कोविड काल है, पहला दिन है, इसलिए रिलैक्सेशन दिया है, इसीलिए अभी हम देख रहे हैं 9 बजे से ऊपर वक्त है, लेकिन किसी को रोका नहीं जा रहा है। आगे चलते हैं, ये हमने देखा सैनिटाइजेशन का। अब हम आगे कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं कि स्कूल के अंदर किस तरह से आगे तैयारी है। ये आप देखिए, जगह जगह सर्कल्स बने हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जैसे ही हम अंदर आते हैं तो ये बच्चों का ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा रहा है। इसके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग उनकी की जा रही है और एक पेपर पर ये सारी चीजें नोट होती हुई नजर आ रही हैं। जिसका भी टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा है जरा भी, उनको अलग किया जा रहा है, उनको दोबारा थोड़ी देर में टेम्परेचर दिया जाएगा। इसके बाद हम देखें तो ये मास्क है, कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा रखे गए हैं कि अगर कोई बिना मास्क आता है तो उसको यहीं से मास्क दे दिए जाए, लेकिन ये तय है कि किसी को भी बिना मास्क के एंट्री नहीं दी जाएगी। सामने क्लासरूम हमें नजर आ रहे हैं, हम वहां भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे क्या तैयारी है। स्टाफ जो है आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से फेस शील्ड, फेस मास्क के साथ में मौजूद है। क्लासरूम्स के बाहर भी आप देखिए कुछ ये हेल्प डेस्क कुछ बने हुए हैं कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ पर भी सैनिटाइजर अवेलेबल है, सारी चीज़ें हैं। और हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से हर क्लासरूम के बाहर भी कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं जहाँ पे लिखा है वियर मास्क, यानी हर जगह क्लासरूम के बाहर भी ये मैसेज लगातार दिया जा रहा है वियर मास्क का कि बच्चे बिना मास्क पहने अंदर नहीं जाएंगे। अब क्लासरूम के अंदर का एक नज़ारा देखते हैं हम चल के, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है क्लासरूम के अंदर की तस्वीर, क्योंकि वहाँ बच्चों में दूरी मेंटेन करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल काम हो सकता है। ये देखिए, हालांकि यहाँ हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट के बीच में एक बेंच, जहाँ पहले 3 स्टूडेंट बैठा करते थे, उस पर अब 1 स्टूडेंट को बैठाया गया है और इसी तरह से उनके बीच में दूरी मेंटेन है। जो 6 फीट की दूरी कही जा रही थी उसको मेंटेन करने की कोशिश की गई है यहाँ पर जी। इसके साथ में देखिए, क्योंकि एक और अच्छी चीज बताएं, ऑनलाइन क्लासेस अभी भी चालू है। ऐसे में अब एक ये व्यवस्था की है कि जो बच्चे यहाँ पर क्लास ले रहे हैं वो चीज लाइव स्ट्रीमिंग स्कूल की तरफ से की जा रही है, आप देख सकते हैं, जिससे यही सेम क्लास बच्चे जो घर पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो अपने घर पर भी यही पढ़ाई कर सकते हैं।
सीधे चलते हैं हम स्कूल मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। पहले उनसे भी जानते हैं क्या तैयारियां, फिर हम देखें कि जो उनके दावे हैं वो कितने पक्के हैं, कहीं वो खोखले तो नहीं। वाकई अपना परिचय दें आप। मैं अनिल अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लखनऊ। अनिल जी ये बताएं कि काफी चीजें हम देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर यहाँ पर की गई, लेकिन क्या सिर्फ पहले दिन के लिए है या आगे भी मेंटेन करेंगे? नहीं शैलेश जी, मैं एश्योर कर सकता हूँ कि जो अरेंजमेंट्स आज आपको दिख रहे हैं इससे बेहतर ही और डे बाई डे होंगे, क्योंकि हो सकता है आज पहले दिन कोई छोटी मोटी कमी रह गई हो, उसका भी रेक्टिफिकेशन होगा और ये अरेंजमेंट कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। दिस आई कैन एश्योर यू। बिल्कुल शैलेश, मैनेजमेंट दावे कर रहा है कि ये जो अरेंजमेंट्स हैं आने वाले दिन में और पुख्ता रूप लेंगे। मतलब आज की जो तैयारियां हैं वो तो आपने हमें डिटेल में दिखाई, और मैनेजमेंट अब ये दावा कर रहा है कि आने वाले दिनों में इन तैयारियों को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक अब कानपुर काम कर लेते हैं, प्रभात अवस्थी के पास चलते हैं। प्रभात, कानपुर में किस तरह की तैयारियां हैं? आज स्टूडेंट्स जब स्कूल गए होंगे, मतलब पहली शिफ्ट 8 बजे के आसपास शुरू होगी, तो जब स्टूडेंट स्कूल गए तो किस तरह नजारा वहां पर था? और क्या अब भी कुछ बच्चे, जैसे लखनऊ में हमने देखा कि वो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं और स्कूल में भी क्लासेस चल रही, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग देखी हमने लखनऊ में। जी बिल्कुल, आज तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर बात कानपुर की जाए तो कानपुर में भी जो आज 7 महीने बाद जो स्कूल हैं वो खुल गए हैं, और यही वजह है कि आज से जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में आने लगे। हम इस वक्त एक क्लासरूम में मौजूद हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी तक जो ऑनलाइन स्टडी की जा रही थी, ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही थी, अब ऑफलाइन यानी क्लासरूम में भी पढ़ाई होगी। हालांकि जो अभी जिस तरह से गाइडलाइन आई है कि अभी 50% बच्चे ही यहाँ पर बुलाए जाएंगे, लिहाजा जिस क्लास के जैसे अगर 30 बच्चे जहाँ पर हैं तो वहाँ 15 बच्चों को बुलाया जाएगा। हालांकि अभी अगर क्लासरूम की बात की जाए तो कुछ ही बच्चे आ रहे हैं क्योंकि नियमित बच्चों को बुलाया गया। तो वहीं अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासों की बात की जाए तो अभी भी आप देखेंगे सामने कि यहाँ पर मोबाइल के द्वारा भी ऑनलाइन क्लासेस जो है, जो बच्चे घर में पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई लगातार की जा रही है। बच्चे जो हैं उनको प्रॉपर गाइडलाइन के तहत ही क्लासरूम में बैठाला गया है। यहाँ पर हर एक स्टूडेंट के बीच में 6-6 फीट की दूरी है, प्रॉपर जो मार्क्स है वो लगाकर बैठे हुए हैं। तो साफ है कि जो गाइडलाइन है उसके चलते आज 7 महीने बाद जो स्कूल है वो खुले हैं। हमारे साथ जो टीचर हैं वो मौजूद है, उन्हीं से हम जानते हैं कि किस तरह से आप वो पढ़ा रहे हैं। सर आपसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा। सर ऑनलाइन क्लासेस अभी तक आप पढ़ा रहे थे, आज से ऑफलाइन स्टार्ट हुआ है, क्या प्रक्रिया है और किस तरह से आप लोग मेंटेन करते हुए पढ़ा रहे हैं? देखिए सर, ऑनलाइन में तो बच्चे नहीं थे, केवल हम ही लोग पढ़ा रहे थे। और अब हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था करी है कि जो बच्चे आसानी से विद्यालय आ सकते हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक है, वो तो विद्यालय आकर अपनी कक्षाएं ले सकते हैं, विधिवत बैठने की व्यवस्था कर दी है। और जो बच्चे बाई चांस नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई बिल्कुल उसी प्रकार से वीडियो लेक्चर हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में अपलोड कर देते हैं। जो भी साधन हमको निर्देशित करे जाते हैं उनके आधार पर हम लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू। बिल्कुल प्रभात, तो मतलब रियल टाइम क्लासेस शुरू हो गई हैं, लेकिन उसके साथ ऑनलाइन की व्यवस्था भी जारी है। मतलब जो स्टूडेंट्स या जिनके पेरेंट्स ने अभी कंफर्मेशन नहीं दी है कि बच्चे स्कूल आए, वो अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। नितिश पांडे के पास चलते हैं, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। नितिश, वाराणसी में कैसी तैयारी आप देख पा रहे हैं? और यहाँ कानपुर में हमें टीचर बता रहे थे कि जब ऑनलाइन क्लासेस थी तो केवल टीचर ही पढ़ा रहे थे, स्पेशली जो सीनियर स्टूडेंट हैं, आधे आते थे आधे गायब। तो अब जब रियल टाइम स्कूल खुल गए हैं तो अब स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ी है, तो वाराणसी में क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जी आज था, बनारस में भी कुछ ऐसा ही दृश्य था। बनारस में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट देखने में आए जिनके पास मोबाइल तक नहीं थे और वो मोबाइल बिना किसी तरह से पढ़ाई कर रहे थे। अब इस वक्त हम एक सरकारी स्कूल है क्वींस कॉलेज, इसकी कक्षा में हम हैं और आप देखिए यहाँ पे छात्र पहुँचे हुए हैं। हालांकि आज कुछ छात्र ड्रेस में हैं और कुछ छात्र विदाउट ड्रेस हैं, लेकिन जो छात्र हैं वो पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग के बीच यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रों से बातचीत भी कर लेते हैं। आप बताइए, आज यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या आपको डर लग रहा है? कोरोना? नहीं, डर नहीं लग रहा। डर नहीं लग रहा है, सुरक्षा है पूरी? यस, ठीक। आस्था, आपको बता दें कि इस विद्यालय में प्रवेश द्वार पर ही छात्रों का थर्मल स्क्रीनिंग किया गया और इसके साथ ही उनको सैनिटाइजर का प्रयोग कराया गया और इनके पिता और माता का जो सहमति पत्र है उसका सिग्नेचर भी लिया गया। उसके बाद कक्षाओं में यहाँ पर एंट्री दी गई। प्रिंसिपल भी हमारे साथ मौजूद हैं। व्यवस्थाएं किस तरह की और आगे किस तरह की व्यवस्थाएं रखेंगे? सर्वप्रथम तो मैं बता दूं, ये गवर्नमेंट क्वींस कॉलेज में शासन के मंशा के अनुरूप जो मीटिंग में बताया गया है उसका अनुपालन सुनिश्चित करते और कराते हुए सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत आवश्यक था, जो बच्चों को आप देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ जब गेट पे बच्चे आए हैं तो अपने विद्वान साथियों के सहयोग से सैनिटाइज करवाया गया, मास्क लगाए हैं कि नहीं
इनके अभिभावकों द्वारा जो सहमति पत्र है वह सहमति पत्र यह इनके पास है कि नहीं है। अगर सहमति पत्र नहीं है तो उन बच्चों से और उनके अभिभावकों से अनुरोध किया गया है कि आप जो है सहमति पत्र के ही साथ बच्चों को विद्यालय कितने विद्यार्थियों को बुलाया गया है और आज कितने विद्यार्थी आए प्रथम? बुलाया तो गया 50% बच्चों को, लेकिन जैसे इस कक्षा में 52 बच्चे हैं जिसमें से आप 11 बच्चों को देख रहे हैं, तो कुल मिलाकर के पूरे विद्यालय में 338 बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं आज की डेट में अभी। बिल्कुल, और हमने देखा कि सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में ही नहीं बल्कि सरकारी स्कूलों में भी जो व्यवस्था है, नीतीश आप सरकारी स्कूल में है, वहां की भी जो व्यवस्था है वो भी फिलहाल गाइडलाइंस के तहत नजर आ रही है। स्टूडेंट्स कम तादाद में आए हैं, बाकी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और एक ही बेंच पर जहां 2 से 3 स्टूडेंट हुआ करते थे वहां पर एक ही छात्र नजर आ रहा है। मेरठ अब आपको लिए चलते हैं, बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके अलावा मोहम्मद मोइन प्रयागराज से भी हैं। बलराम से मेरठ का हाल जाने, लेकिन पहले मोइन आपके पास आते हुए प्रयागराज से बताइए जरा, फर्स्ट डे कैसा रहा स्टूडेंट्स का, मैनेजमेंट के लिहाज से, गाइडलाइंस के लिहाज से, स्कूल के लिहाज से? 7 महीने बाद अब स्कूल जा रहे हैं बच्चे। प्रयागराज की बात करें तो इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल लाइंस इलाके के ज्वाला देवी इंटर कॉलेज में। प्रार्थना हो चुकी है और क्लास शुरू हो चुकी है। 9 बजे का वक्त था, क्लास शुरू हो चुकी है। आप देखिए जो टीचर हैं वो क्लासरूम में पढ़ाना शुरू कर दिया है उन्होंने, और पहली क्लास जो है वो केमिस्ट्री की है, 12th क्लास की है, और केमिस्ट्री का जो है वो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। और जो क्लास यहाँ पर चल रही है उसका ऑनलाइन प्रसारण भी यूट्यूब पर और फेसबुक पर किया जा रहा है, ताकि जो बच्चे यहाँ पर नहीं आ पाए हैं वो घर बैठे पढ़ाई कर सकें, उनकी पढ़ाई बाधित ना हो। हालांकि इस क्लास की कैपेसिटी तकरीबन 60 की है, लेकिन अभी इस क्लास में सिर्फ 9 बच्चे हैं। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्लासरूम में सैनिटाइजर रखे गए हैं और तकरीबन हर बच्चा जो है वो अपने साथ सैनिटाइजर लाया हुआ है, बच्चे ने सैनिटाइजर रखा हुआ है, मास्क सभी बच्चों ने लगाया हुआ है, थर्मल स्क्रीनिंग के इंतजाम यहाँ पर किए गए थे, मास्क जरूरी कर दिया गया था। और जो बच्चे मास्क पहनकर नहीं आए थे, एक आध ऐसे थे, उनको स्कूल की तरफ से मास्क प्रोवाइड कराया गया है। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल हैं, बच्चे भी हैं, जल्दी जल्दी सबकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बताइए, अभी भी बड़ी संख्या में बच्चे नहीं आए हैं, बच्चों को वापस लाना कितनी बड़ी चुनौती है? ये बहुत बड़ी चुनौती है। जब बच्चों की सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी तो बच्चों के आने का प्रतिशत बढ़ेगा। आज जैसे बच्चे आए हैं, अब इसके बाद से कल इससे दोगुने बच्चे आएंगे और निश्चित रूप से इस सप्ताह के अंत तक विद्यालय के सभी बच्चे आना प्रारंभ कर जाएंगे। और इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है, उनके प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था, ऑक्सीमीटर की व्यवस्था, ये सब। बिल्कुल 60 की कैपेसिटी वाले उसमें सिर्फ 9 बच्चे आए हैं, यानी 15% बच्चे आए हैं। आप बताइए पहले दिन का अनुभव कैसा रहा आपका? मोइन, जो टीचर्स हैं वो ये उम्मीद जता रहे हैं और उन्होंने कहा भी बातचीत में कि व्यवस्था अगर अच्छी होगी तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पेरेंट्स का भी, वो अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार भी होंगे। अगर कोविड की गाइडलाइंस का ठीक से पालन किया जाएगा, अपने साथियों से वो पूछेंगे कि वो जब स्कूल गए तो सब कुछ चाक चौबंद था, ठीक था, तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि बच्चों की तादाद थोड़ी बढ़े। मतलब 60 की स्ट्रेंथ है, उसमें से 11 आए हैं, 11 नहीं तो कम से कम 20 से 25 तो बच्चे आए। अब रुक करेंगे बलराम पांडे का, मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। बताइएगा मेरठ में आपको क्या देखने को मिला बलराम? 7 महीने बाद बच्चे स्कूल गए हैं। बिल्कुल, इस वक्त हम मेरठ के द अध्ययन स्कूल में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि इस वक्त केमिस्ट्री की क्लास चल रही है। जो टीचर है वो क्लास दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे यहां पर मौजूद हैं वो तो क्लास अटेंड कर ही रहे हैं, साथ ही आप देख सकते हैं कि ये क्लास पूरी ऑनलाइन की गई है, ताकि जो बच्चे यहां नहीं आए हैं वो घर बैठे इस पूरी क्लास को ऑनलाइन अटेंड कर सके। और साथ ही आप देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल हैं यहां, वो भी यहां पर मार्च कर रहे हैं और देख रहे हैं क्लासों को कि आखिरकार क्लास में क्या चल रहा है, और वो मोबाइल के जरिए इस पूरी क्लास को आप देख सकते हैं कि खुद देख रहे हैं अपने मोबाइल में। सर ये बताइए कि अगर हम गाइडलाइन की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें और क्लास की बात करें, तो किस तरीके से क्लास चलाई जा रही है और क्या गाइडलाइन जारी किए गए हैं टीचर्स को, स्टूडेंट को? जो हमें प्रशासन से जो गाइडलाइंस मिली थी उनको पूर्ण रूप से हम लोग यहाँ पालन कर रहे हैं, और ये गाइडलाइंस सब पेरेंट्स को भी भेजी गई हैं। बच्चे भी उसी तरह से पूरी सुरक्षा के वातावरण में हमारे विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं और अब क्लास में भी बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसेस का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, और जो क्लासेज यहाँ चल रही हैं टीचर्स ने भी उसी तरह से इन सब गाइडलाइंस का पालन किया है।
और क्लासेस चल रही हैं ऑफलाइन भी और बिल्कुल, ऑनलाइन भी क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन भी क्लासेस चल रही हैं। और हमने देखा कि क्लास के ही बीच में मोबाइल फोन से लाइव स्ट्रीमिंग भी की जा रही है कि मतलब जो स्टूडेंट्स अगर नहीं आ पाए हैं स्कूल, वो उसी टाइम साइमल्टेनियसली उनकी क्लास में क्या हो रहा है वो उस पार बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने दिखाया किस तरीके से 7 महीने बाद उत्तर प्रदेश में जब स्कूल खुले तो आज कैसा पहला दिन स्टूडेंट्स का रहा और कोविड की गाइडलाइंस का पालन किस तरह स्कूलों में किया जा रहा है।